हे गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी और आज चैनल पर, जहां पर हम 3000 एमसीक्यू एमपीजीके के देख रहे हैं। तो अगर आप एमपीपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आप ही के लिए, जिसमें हम रोज 10 मिनट रिवीजन करते हैं एमपीजीके का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो 950 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे। तो 953 क्वेश्चन हो चुके हैं पिछले लेक्चर में, 954 से स्टार्ट करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की उन्नति से संबंधित है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 46 किससे रिलेटेड है, तो राइट आंसर होगा कि अनुसूचित जाति जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों से रिलेटेड या बेनिफिट से रिलेटेड है। इसके बाद चलते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जनजाति या एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं। 230 कुल सीटें हैं, उसमें से 47 जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसके बाद हम एससी की बात करते हैं। तो एससी के लिए 35 जो है सीट्स अलॉटेड है या आरक्षित है। किसके लिए? एससी के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, गोंडवाना क्षेत्र किस जनजाति से संबंधित है? तो गोंडवाना से ही समझ आ रहा है, उसके नाम से ही समझ आ रहा है कि गोंड ट्राइब से रिलेटेड है गोंडवाना क्षेत्र। अगर आपको गोंडवाना क्षेत्र के बारे में पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें हैंड रिटन नोट्स के थ्रू में फॉर्मेशन ऑफ एमपी मैंने बताया है, जिसमें गोंडवाना लैंड के बारे में भी हमने सारे फैक्ट्स देखे हैं, वो कहाँ पर था और किससे अलग होकर बना, सारी चीजें देखिए। तो आप चाहें तो गोंडवाना लैंड के बारे में उस लेक्चर में पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, भगोरिया उत्सव किस जनजाति का प्रसिद्ध त्योहार है? तो भील जनजाति का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है भगोरिया उत्सव। नेक्स्ट पे चलते हैं, कर्मा नृत्य मुख्यतः किस जनजाति का है? तो गौड़ जनजाति का मुख्यतः जो है कर्मा नृत्य है। तो गौड़ जनजाति गोंडवाना लैंड से है। गोंडवाना लैंड कहाँ है? अब तो बघेलखंड में है। और सबसे ज्यादा किस जिले में पॉपुलेशन है गोंड की? तो डिंडोरी मंडला, इन दोनों में गोंड ट्राइब की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सेला नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भी गोंड ट्राइब से ही संबंधित है। तो कर्मा और सेला दोनों नृत्य हैं, तो कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है? गोंड ट्राइब से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बैगा जनजाति की पारंपरिक खेती को क्या कहा जाता है? तो बेवर कहा जाता है बैगा जनजाति की पारंपरिक खेती को। नेक्स्ट पे चलते हैं, माधई मेला किस जनजाति से रिलेटेड है? तो गोंड जनजाति से। अगर भगोरिया आए तो भील जनजाति और माधई आए तो गोंड जनजाति। नेक्स्ट पे चलते हैं, तांदुला शब्द किस जनजाति में चावल के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये भी गोंड जनजाति में तांदुला शब्द जो है वो चावल के लिए यूज किया जाता है। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति। फिर आता है बिझावर किस जनजाति की उपजाति है? तो ये भी गोंड जनजाति की ही उप जनजाति है। उप जनजाति मतलब सब ट्राइब। तो बिझावर गोंड जनजाति की सब ट्राइब है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हलवा जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जो छत्तीसगढ़ वाला सीमा वाला जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। तो सीमा वाला जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ से लगे हुए, वहां पर पाई जाती है हलवा जनजाति। नेक्स्ट पर चलते हैं, कोल जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो कोल जनजाति जो है बघेलखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति को किस श्रेणी में रखा गया है? तो विशेष पिछड़ी जनजाति। बैगा, भारिया और सहारिया, ये 3 जनजाति हैं जिनको विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा गया है। तो कौन कौन सी हैं? बैगा, भारिया और सहारिया। इन तीनों को विशेष पिछड़ी जनजाति में जोड़ा गया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पिछड़ी जनजाति हैं।
तो याद रखिए 3 मेन जनजाति हैं जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का की श्रेणी में डाला गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल ऑब्वियसली कैपिटल है, तो वहीं पर ये सारे जो संग्रहालय हैं वो मध्य प्रदेश के जितने भी संग्रहालय हैं वो आपको भोपाल में ही मिलेंगे अधिकतर। नेक्स्ट पे चलते हैं, भील शब्द का अर्थ क्या है? तो भील शब्द का जो अर्थ है वो धनुर्धर है। भील का हमने एक और फैक्टर भी पढ़ा, भगोरिया मेला जो है वो भील जनजाति, भगोरिया त्योहार या मेला जो है भील जनजाति का बहुत फेमस त्योहार है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कोरकू जनजाति किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये गोरकू जनजाति जो है एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। तो अगर कोरकू का पूछा जाए तो कोरकू जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से, भाषा परिवार से संबंधित। नेक्स्ट पर चलते हैं, गोरा गोरी पर्व किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? तो गोरा गोरी पर्व जो है गोंड जनजाति का प्रमुख पर्व है। इसके बाद इसका जो सेला नृत्य और कर्मा नृत्य ये भी गौंड जनजाति का नृत्य है। गोरा गोरी महत्वपूर्ण पर्व है गौंड जनजाति का। इसके बाद आता है, बैगा जनजाति किस वृक्ष की किस वृक्ष को सबसे ज्यादा पवित्र मानती है? तो साल वृक्ष को जो है सबसे ज्यादा पवित्र मानती है बैगा जनजाति। नेक्स्ट पे चलते हैं, भगोरिया हाट किस जिले में लगाया जाता है? अब भगोरिया त्योहार या हाट या फिर मेला ये कौन का है? तो भीलों का है। ये कहाँ लगाया जाता है? तो झाबुआ जिले में लगाया जाता है। इसके बाद आता है, पेन किस जनजाति के देवता होते हैं? तो पेन जो है वो गौड़ जनजाति के देवता हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, मूरिया किस जनजाति की उपजाति है? तो मूरिया भी जो है गौड़ जनजाति की उपजाति है। इसके बाद आता है, नवखानी पर्व किससे संबंधित है? तो नवखानी, नव से समझ आ रहा है कुछ नया, तो और खानी मतलब फसल, खाने वाली चीज, तो नई फसल से संबंधित है नवखानी पर्व। नेक्स्ट पे चलते हैं, डांडा शब्द किस जनजाति में गांव के लिए प्रयोग किया जाता है? तो भील जनजाति में डांडा शब्द का जो प्रयोग है गांव के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद, कोरकू शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कोरकू शब्द का अर्थ जो होता है वो मनुष्य होता है। इसके बाद, भील शब्द का अर्थ क्या होता है? धनुर्धर। नेक्स्ट पे चलते हैं, सिंगा किस जनजाति का वाद्य यंत्र है? तो किस जनजाति का है? गौड़ जनजाति का वाद्य यंत्र है। इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि अभी जो हमने पढ़ा था कि गौड़ जनजाति के 2 महत्वपूर्ण गीत हैं, तो वो कौन कौन से हैं? मैंने आपको 2 बार अभी पहले भी बताया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि वो कौन कौन से हैं गौड़ जनजाति के 2 प्रमुख गीत। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, कुटकी मुख्य भोजन किस जनजाति का है? तो ये बैगा जनजाति का है। कुटकी बोला जाता है मुख्य भोजन को। वो किसका है? कुटकी जो होता है एक तरीके से मोटा अनाज को बोला जाता है, जो मोटा धान या मोटा जो अनाज होता है ना, या मोटा आटा जो होता है उसको बोला जाता है कुटकी। तो ये जो है मुख्यतः को बेगा लोगों का जो है भोजन होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हलमा परंपरा किस जनजाति में प्रचलित है? हलमा परंपरा जो है वो भील जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, गोंडी किसकी भाषा है? तो गोंडी जो है वो गोंडों की भाषा है। तो आज का लेक्चर बस यहीं पर खत्म होता है। हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन इस लेक्चर में सॉल्व करे हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं और मेरे क्वेश्चन हेल्पफुल लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरीके के और वीडियोस के साथ, इसी तरीके के और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।